दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने काम से ना कि सिर्फ बहुत सा पैसा कमाए बल्कि बहुत नाम और शोहरत भी कमाए। ऐसे लोग की दुनिया में एक अलग ही पहचान होती है। हम सभी जानते हैं कि इन्वेस्टिंग करना पैसे कमाने का एक बहुत बड़ा और फायदेमंद तरीका है। लेकिन एक ऐसे शख्स है जिन्होंने इन्वेस्टिंग को ही अपना पैशन बना लिया, और आज हम उन्हीं शख्स के बारे में बताने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, ये शख्स और कोई नहीं बल्कि वॉरेन बफेट है। इन्वेस्टिंग किंग के नाम से पहचाने जाने वाले वॉरेन बफेट न कि सिर्फ इन्वेस्टिंग के दम पर इतने सारे पैसे कमाए, आज वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में भी शामिल है। लेकिन फिर भी हैरत की बात है कि इतने अमीर होने के बाद भी वो बहुत सिंपल लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करते हैं। अपने इसी सिंपल लाइफ़स्टाइल के कारण वो अधिकतर चर्चा में आते हैं। उनकी यही ख़ासियत लोगों को यही सवाल पैदा करती है कि उन्होंने इतनी वेल्थ कैसे बनाई। वॉरेन बफेट का पूरा नाम है वॉरेन एडवर्ड बफेट। उनका जन्म 30 अगस्त 1930 में हुआ था। वॉरेन बफेट के पिता हावर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर थे। शायद स्टॉक और इन्वेस्टमेंट में वॉरेन बफेट का इंटरेस्ट उनके पिता की वजह से ही आया होगा। जब वॉरेन बफेट का जन्म हुआ, तब समय अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट के पिता का बिजनेस ठप पड़ गया था और वॉरेन बफेट 1 साल के हुए थे और उनके माता-पिता गरीबी में गुजारते थे। वॉरेन ने घर की इस गरीबी को देखकर वॉरेन ने खुद से वादा कर लिया कि मैं 35 साल की उम्र तक एक बिलियनर बन जाऊंगा या फिर एक उसी बिल्डिंग पर जाकर छलांग मार दूंगा। वैसे तो ये प्रॉमिस एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थी, लेकिन वॉरेन बफेट को बचपन से ही खुद पर पूरा भरोसा था। वॉरेन बफेट को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। बहुत ही कम उम्र से वॉरेन बफेट ने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था। जब वॉरेन 10 साल के थे और अपने शहर के लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते थे, तब उनकी नज़र थाउज़ेंड्स वेज़ टू मेक $1000 नाम की एक किताब पर पड़ी। वॉरेन ने इस बुक को पूरा पढ़ा। इस बुक में बताए गए सभी आइडियाज़ को ध्यान से देखा, लेकिन उन सभी आइडिया में से एक आइडिया वॉरेन को बहुत ज़्यादा पसंद आया, और वो था कंपाउंडिंग। जिनके अनुसार अगर आप $100 की एक वेंडिंग मशीन खरीदते हैं और फिर उस वेंडिंग मशीन को बेचकर पैसे कमाते हैं और उस सेल का कुछ हिस्सा वापस वेंडिंग मशीन पर खरीदने में लगाते हैं, तो ऐसे कुछ समय बाद बहुत सारे वेंडिंग मशीन खरीद सकते हैं। कंपाउंडिंग का तरीका इसी तरह काम करता है। वैसे तो ये तरीका पैसे कमाने के का काफ़ी समय लेने वाला तरीका था, लेकिन इसे लंबे समय में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट हो सकता था। वॉरेन को ये आइडिया इतना आसान लगा कि उन्होंने ये आइडिया अपना मूलमंत्र बना लिया। वॉरेन बफेट ने सिर्फ 11 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने बुक्स बेचे, च्युइंगम बेचे, और इतना ही नहीं, वॉरेन बफेट रोज़ सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर बेचने भी शुरू कर दिए। उन्होंने न्यूज़पेपर को और छोटे-मोटे बिज़नेस से जो पैसे कमाए, उससे उन्होंने 11 वर्षों में अपना पहला शेयर $38 में खरीद लिया था। वॉरेन बफेट कहते हैं कि बचपन में ही उन्हें पैसे कमाने के गेम में मज़ा आने लगा। उन्होंने उसके बाद अलग-अलग बिज़नेस किए और पैसे बनाना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की। वॉरेन ने इन्वेस्टिंग करना शुरू किया और कंपनी के मार्केट प्राइस काफ़ी कम हो गए थे, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट काफ़ी दुखी हो गए थे। लेकिन जब फिर उन्होंने देखा कि उनका शेयर के प्राइस बढ़कर $40 हो गया, तब उन्होंने शेयर्स को बेच दिया। लेकिन तब कुछ समय बाद उन्होंने एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की, क्योंकि कुछ समय बाद उस शेयर की कीमत काफ़ी बढ़ के गई थी। अपनी इस गलती वॉरेन बफेट कहते हैं कि टेक टाइम फॉर ऑल थिंग्स आर ग्रेट हेस्ट, मेक ग्रेट वेस्ट। मतलब जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए। फाइनेंस में इंटरेस्ट होने की वजह से वॉरेन बफेट ने इसी फील्ड में पढ़ाई की। वॉरेन बफेट ने अपनी पढ़ाई व्हार्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से किया था। इसके बाद वॉरेन ने ग्रेजुएशन पूरी की थी। जब वो 20 साल के थे, तब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उनके पास काफ़ी अच्छे खासे पैसे थे। अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेने के बाद वॉरेन बफेट ने नॉर्मल लोगों की तरह जॉब करना शुरू नहीं किया, बल्कि उन्होंने सोचा कि मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करूँगा और बहुत सारे पैसे कमाऊँगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वॉरेन बफेट ने अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के मामले में अच्छी खासी जानकारी होने की वजह से वॉरेन बफेट काफ़ी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिल रहा था। अपनी करियर के शुरुआत में वॉरेन बफेट हमेशा ऐसी कंपनी को चुनते थे जिसके मार्केट प्राइस खराब मैनेजमेंट की वजह से कम हो गई थी। ऐसी कंपनियों के शेयर खरीदकर वॉरेन बफेट उन्हें फिर बाद में बेच देते थे। वॉरेन बफेट ने अपनी इस आइडिया से कई सारी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, जिससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिल रहा था। लेकिन जब उनकी मुलाकात बेंजामिन ग्राहम से हुई, तब उनके सोचने का पूरा नज़रिया ही बदल गया।
क्योंकि बेंजामिन ने उन्हें बताया कि ऐसी कंपनियों को चुनना जिनका मैनेजमेंट खराब है, उससे अच्छा तो ये होगा तुम ऐसी कंपनियों का चुनाव करो जो बहुत ही अच्छी और अपने ग्राहकों को बहुत ही अच्छी सर्विस देती हो। इससे ये होगा कि तुम बाद में कंपनी से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। अपने मेंटर की ये बात सुनकर वॉरेन बफेट ने ध्यान में रखा और उनके बताए हुए तरीके पर यूज़ करना शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते उनका बिज़नेस काफ़ी अच्छा चलने लगा। इसी टेक्निक का यूज़ करते हुए वॉरेन बफेट ने बेकरी साइफ हाथवे नाम की कंपनी को अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया और धीरे-धीरे इस कंपनी ने ग्रो करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद ये कंपनी इतनी ज़्यादा ग्रो हुई, जिससे वॉरेन बफेट को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला और साथ ही साथ वॉरेन बफेट ने इस कंपनी के सीईओ भी बन गए और आज भी वो इस कंपनी के सीईओ हैं। अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर वॉरेन बफेट ने 30 साल की उम्र में ही एक मिलियनेयर बन गए, जिससे उनका प्रॉमिस भी पूरा हो गया था।